नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल इको साइंस में। तो अब हम लोगों को मॉर्फोलॉजी में फ्लावर्स को आगे बढ़ाते हुए इस पर्टिकुलर पार्ट में मतलब पार्ट 5 में भी फ्लावर को हमें आगे बढ़ाना है और हमें कैलिक्स, कोरोला और कुछ टर्म्स है एंड्रोसियम, ये सब के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, तो आपने करना क्या है एनसीईआरटी पढ़ना और क्या करना, सीधी सी बात है। ठीक है, तो श्रोतागण आइए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट में कैलिक्स के बारे में। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि फ्लावर के 4 वर्ल होते हैं, क्या क्या? कैलिक्स, करोला, एंड्रीसियम और गाइनोसियम। तो ये और एक वर्ल है कैलिक्स। तो एनसीईआरटी बोलती है ये आउटर मोस्ट वर्ल होता है, ये दिस इज आउटर मोस्ट वर्ल, और इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं हम लोग? सेपल। कैलिक्स के यूनिट को बोला जाता है सेपल। ठीक है, अच्छा, ये जनरली ग्रीन इन कलर होता है, जनरली ग्रीन इन कलर एंड कलर। इसका फंक्शन क्या होता है? तो ये फ्लावर को बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसका फंक्शन क्या है? तो प्रोटेक्ट्स फ्लावर इन बर्ड स्टेज, प्रोटेक्शन फंक्शन होता है इसका। किसका? कैलिक्स का। तो कैलिक्स आउटर मोस्ट वर्ल है। कैलिक्स के यूनिट जरूर याद रखना, सेपल। और कैलिक्स जो होता है जनरली ग्रीन इन कलर और फ्लावर को बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, अब अगर इसके यूनिट जो है अगर सेपल है तो सेपल तो ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो अगर सेपल ज्यादा नंबर में है तो या तो वो यूनाइटेड हो सकते हैं, एक दूसरे से यूनाइट हो सकते हैं, या तो फ्री हो सकते हैं। तो दो टर्म आता है, एक होता है गैमोसेप्लस और एक होता है पॉलीसेप्लस। गैमोसेप्लस और पॉलीसेप्लस। अच्छा, गैमोसेप्लस मतलब क्या होता है कि जितने भी सेपल्स है वो यूनाइटेड है। इसे क्या मतलब है? सेपल्स यूनाइटेड। अगर सेपल्स यूनाइटेड है तो गैमोसेप्लस, और पॉलीसेप्लस मतलब सेपल्स फ्री। ठीक है, सेपल्स यूनाइटेड गैमोसेप्लस, सेपल्स फ्री पॉलीसेप्लस। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट कैलिक्स के लिए इंपॉर्टेंट। अगर दिखता कैसे देखोगे आप, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ऐसे ग्रीन इन कलर में होता है। ठीक, चलो आगे समझते हैं हम लोग। ये छोटे छोटे पार्ट है जिसमें बहुत ज्यादा हमें समय नहीं देना है। बस 2-3 चीज आपको याद रखनी की आउटर मोस्ट वर्ल है, ग्रीन कलर होता है, प्रोटेक्शन फंक्शन होता है, सेपल्स यूनाइटेड हो सकते हैं, सेपल्स फ्री होंगे तो यूनाइटेड होंगे तो गैमोसेप्लस, फ्री होंगे तो पॉलीसेप्लस। दूसरा आता है कोरोला। कोरोला, ठीक है, ये जो होता है अट्रैक्टिव इन कलर होता है, कलरफुल होता है और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए। क्या? दिस इज कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर, कलरफुल होते हैं एंड अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम किसका होता है? कोरोला का। अच्छा, कैलिक्स का यूनिट क्या था? सेपल्स। तो इसका यूनिट क्या होगा? पेटल्स। तो इसकी जो यूनिट होती है उसे कहते हैं पेटल। अच्छा, फिर वही पेटल यूनाइटेड भी हो सकते हैं, पेटल फ्री भी हो सकती है। तो अगर पेटल यूनाइटेड होंगे तो क्या होगा? गैमोपेटलस। अगर फ्री होंगे तो क्या होगा? पॉलीपेटलस। तो गैमोपेटलस मतलब क्या हो गया? पेटल्स यूनाइटेड, और अगर पेटल्स फ्री होंगे तो क्या होगा? पॉलीपेटलस। ठीक है, यूनाइटेड मतलब क्या? पेटल्स आपस में जुड़ी हुई है, और पेटल्स अगर फ्री होंगी तो पॉलीपेटलस हो गया। ठीक है, एक टर्म और आता है पेरिएंथ। पेरिएंथ तो लिलियेसी फैमिली में देखने को मिलता है, जैसे एग्जांपल लिली हो गया, कि कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, आपस में उलझे होते हैं, ये दूसरे मतलब बहुत अलग से नहीं दिखते हैं। इसमें मतलब क्या होता है? कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट। ठीक है, ये देखने किसमें मिलता है? लिलियेसी फैमिली, एग्जांपल लिली। ठीक, ये हो गया पेरिएंथ के बारे में, लिख लो इसको। कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया। अब एक टर्म आता है, क्योंकि अभी स्टार्ट तो एंड्रोसियम करना था, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, इसे हम लोग कहते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन क्या होता है? मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला, या सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट। ठीक है, क्या? मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ
सेपल्स और पेटल्स with respect to other member of same world. सेम वर्ल के अदर मेंबर के रिस्पेक्ट में सेपल्स या पेटल का अरेंजमेंट, मतलब फ्लावर जब बर्ड स्टेज में होता है उसी समय सेपल और पेटल के जो अरेंजमेंट होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है, ये 4 टाइप के होते हैं। क्या क्या होते हैं ये, वॉल्वेट, दूसरा होता है ट्विस्टेड, तीसरा होता है एम्ब्रिगेट, और चौथा होता है वेक्सिलरी। इन सब का मीनिंग और इनका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले वॉल्वेट से। टेस्टिवेशन क्या है, सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट है बेसिकली ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को स्टार्ट करना है वॉल्वेट एस्टिवेशन। वॉल्वेट एस्टिवेशन, वॉल्वेट एस्टिवेशन में क्या होते हैं, जो सेपल्स या पेटल्स होते हैं एक दूसरे को बस मार्जिन में टच करते हैं, ओवरलैपिंग नहीं होता है। क्या बताया मैंने कि सेपल्स और पेटल्स जस्ट टच ईच अदर। ठीक है, जस्ट टच एट मार्जिन एंड डू नॉट ओवरलैप। यहां पे ओवरलैपिंग नहीं होती है, बस एक दूसरे को ये मार्जिन पे टच करते हैं। जैसा अगर दिखाओगे तो ऐसे इस प्रकार से होता है ये। ठीक है, इससे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस वॉल्वेट का क्या हो गया, कैलोट्रोपिस एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा आता है ट्विस्टेड। अब क्या हुआ, केवल मार्जिन पे टचिंग वॉल्वेट पे था, अब सारे में होगा ओवरलैपिंग। तो ट्विस्टेड में क्या होता है, सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप, सिंपल। ठीक है, और मैं बता दूं एक फिक्स्ड डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होती है ट्विस्टेड उसमें एस्टिवेशन में। कैसे होता है, जैसे ये है, अब ये रहा तो ये अंदर की तरफ से ही निकलेगा सारा इस तरह से। जैसे ये रहा तो ये यहां से अंदर से निकला है, फिर ये इसके अंदर से निकला, इस प्रकार से, मतलब एक फिक्स डायरेक्शन में आपको ओवरलैपिंग दिखेगी। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, मालवेसी फैमिलीज में आते हैं जनरली कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर। ठीक है, बेसिकली मालवेसी के मेंबर्स हैं, तो मालवेसी फैमिली के एग्जांपल जो होता है वो जनरली उसमें ट्विस्टेड एस्टिवेशन देखने को मिलता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ओवरलैपिंग होगा एक फिक्स डायरेक्शन में, यहां पे ओवरलैपिंग नहीं था, जस्ट मार्जिन पे टच कर रहे थे। ठीक है, अब तीसरा आता है, जो तीसरा एस्टिवेशन आता है वो होता है एम्ब्रिकेट। अब देखो ओवरलैपिंग यहां भी होगी लेकिन कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता इनका। ठीक है, क्या कह सकते हो कि ओवरलैपिंग ऑकर्स बट नॉट इन फिक्स्ड डायरेक्शन, नॉट इन फिक्स्ड डायरेक्शन। इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता जिसमें ओवरलैपिंग हो। ओवरलैपिंग इसमें भी होती है, ट्विस्टेड में क्या था कि ओवरलैपिंग हो रहे थे बट उसमें एक फिक्स डायरेक्शन था। जैसे अब ये इसके अंदर से हो गया, ये इसके बाहर से हो गया, ये इसके अंदर से हो गया, तो कोई डायरेक्शन इनका फिक्स नहीं है बट ओवरलैपिंग है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, कैसिया, गुलमोहर। कैसिया और गुलमोहर किसके एग्जांपल हो जाएंगे, एम्ब्रिगेट के। अब एग्जांपल में टेंशन मत लो, आगे बताऊंगा। ठीक है, ट्विस्टेड में क्या था, ओवरलैपिंग हुई एक फिक्स्ड डायरेक्शन में, ओवरलैपिंग हुई एक फिक्स डायरेक्शन में। एम्ब्रिगेट में क्या था, ओवरलैपिंग यहां भी हो रही है बट कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। ये होता है ट्विस्टेड और एम्ब्रिगेट का बीच का एक डिस्टिंग्विश फीचर। एक लास्ट बचता है, वो है वेक्सिलरी, इंपॉर्टेंट है वो चौथा, वेक्सिलरी। अच्छा, तो वेक्सिलरी में क्या होगा कि सबसे पहले एक बड़ा पेटल होगा, फिर वो ओवरलैप करेगा छोटे को। इसका एग्जांपल पहले याद रख लो, पी और बीन जनरली इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, एक लार्जर पेटल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड, वो
ओवरलैप करेगा स्मॉलर, ठीक है, ओवरलैप करेगा, ये स्टैंडर्ड है, ये ओवरलैप करेगा लेटरल, और वो स्मॉलर होता है, उसका नाम होता है विंग्स। और ये जो विंग्स है वो ओवरलैप करेंगी और स्मॉलर पार्ट को इसे हम लोग बोलते हैं कील। जनरली होता कैसे है, ये हो गया, ऊपर दिखाते हैं, ये कर लियो ना। चलो मैक्सिलरी कैसा होता है इसको समझो। सबसे पहले लार्जल होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कवर किए रहता है दो, ठीक है, स्टैंडर्ड किसको कवर करेगा, विंग्स को जो लेटरली है, और ये फिर अरेंज कर ओवरलैप करेंगे किसको, कील को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिस इज स्टैंडर्ड, ठीक है, ये ओवरलैप किया विंग को। एक बात और, विंग लेटरली होते हैं और जो कील होते हैं, ठीक है, विंग कैसे होते हैं, लेटरल होते हैं, और जो कील होते हैं वो एंटीरियर होते हैं, और फिर क्या हो जाएगा, कील जो एंटीरियर पार्ट है, और विंग कैसा है, लेटरल पार्ट है, ठीक हो गया। तो पी और बीन में क्या होता है, लार्जर जो पेटल होता है, इसे स्टैंडर्ड कहते हैं, वो दो स्मॉलर लेटरल विंग को कवर करते हैं, और उसके अंदर ही प्रेजेंट होता है दो कील का, ठीक है, जो एंटीरियर होते हैं, और ये कील आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक। ये हो गया वैक्सिलरी के एग्जांपल। अब बात आया कि हम लोग इसके एग्जांपल को याद कैसे करेंगे, अगर इसके एग्जांपल को याद करना रहा वो कैसे होगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ा, वॉल्वेट। वॉल्वेट में क्या हुआ कि मार्जिन पे टच करेंगे ओवरलैपिंग नहीं होगी, बाकी सब में ओवरलैपिंग हो रही थी। दूसरा हम लोग क्या पढ़ा, ट्विस्टेड, ओवरलैपिंग हुई बट एक फिक्स डायरेक्शन में। उसके बाद इम्ब्रिकेट, ओवरलैपिंग हो रही है लेकिन कोई फिक्स डायरेक्शन में इनका ओवरलैपिंग नहीं चल रहा है। और लास्ट हुआ वैक्सिलरी, जो लार्जर पेटल है, दो इंटीरियर दो लेटरल, फिर उसके अंदर दो इंटीरियर पेटल्स का प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल के सिलसिले से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा वॉल्वेट, वॉल्वेट पढ़ा, इससे एग्जाम्पल लिया कैलोट्रोपिस। ये तो आसान है भाई, एक ही एग्जाम्पल, इसमें क्या याद करना आपको। दूसरा हो गया ट्विस्टेड, ट्विस्टेड में क्या था, चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। मालवेसी फैमिली से याद करना, ये मालवेसी फैमिली के मेंबर है, ये इसमें आ जाएंगे, ठीक है। या ऐसे भी याद कर दो सीसीएल, चाइना रोज, कॉटन और लेडी फिंगर, ऐसा भी याद कर लो सीसीएल। तीसरा हो गया इम्ब्रिकेट, और चौथा हो जाएगा वैक्सिलरी। चलो, पिछले लेक्चर मैंने आपको जाइगोमॉर्फिक एग्जांपल बताया था, उसमें क्या बताया था जाइगोमॉर्फिक में, पी, बीन, कैसिया, गुलमोहर, बताया था ना, पी, बीन, कैसिया और गुलमोहर, जो किसके एग्जांपल थे, जाइगोमॉर्फिक एग्जांपल थे। मस्टर्ड, धतूरा, चिली, वो किसके थे, एक्टिनोमॉर्फिक के थे, एसिमेट्रिक के कना थे। अच्छा, अब करना है क्या आपको, कैसिया और गुलमोहर को इम्ब्रिकेट मिला दो, कैसिया और गुलमोहर को इम्ब्रिकेट मिला दो। अब बचा क्या, पी और बीन, तो इसको ला दो वैक्सिलरी में। समझ गए, मतलब आपका जाइगोमॉर्फिक दो एस्टिवेशन के एग्जांपल को दे रहा है। इम्ब्रिकेट में हो गया कैसिया, गुलमोहर, पी और बीन हो गया वैक्सिलरी में, या दोनों मिला के पी, बीन, कैसिया, गुलमोहर, जाइगोमॉर्फिक। मैं बार बार बता रहा हूं, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है एकदम, ठीक है, उसे रट के रखिएगा बिल्कुल। तो एस्टिवेशन क्या होता है, इसके 4 टाइप्स और इसके एग्जांपल के बाद अब हम लोग को स्टार्ट करना है अगला वर्ण, जो है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, अच्छा, एंड्रोसियम। अब एंड्रोसियम के यूनिट को क्या बोलेंगे हम लोग, स्टेमेन बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, जैसे कैलिस का यूनिट हो गया सेपल, उसका पेटल, इसका क्या हो जाएगा, स्टेमेन। अब स्टेमेन के दो पार्ट होते हैं, एक और चौक उद्घाटन हुआ। अब इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। जनरली कैसे होते हैं, एंथर होता है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, और ये जो फिलामेंट होता है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। दिस इज योर एंथर पार्ट एंड दिस इज फिलामेंट। तो जो एंथर होता है ना, वो बाइलोब्ड होते हैं,
और फिलामेंट लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो स्टेमेन का पार्ट हुए दो, एंथर और फिलामेंट। बेसिकली यहाँ पे कनेक्टिव का भी प्रेजेंस होता है, लेकिन वो मैं क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर में बताऊंगा। तो एंथर और फिलामेंट हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और इसमें पर लोब में दो चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, उसी में पॉलन, वो बाद में पॉलन सैक बनाता है और पॉलन सैक ही पॉलन ग्रेन को रिलीज करेगा। जो पॉलन सैक होता है उसी से फिर पॉलन ग्रेन का रिलीज होता है। वो कैसे होता है, कहाँ होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। चलो यहां तक बात इतना रखना कि एंथर और फिलामेंट प्रेजेंट होता है। अब ये जो स्टेमेन है ना, ये जो स्टेमेन है, या तो ये खुद के साथ भी यूनाइट कर सकता है, या तो ये खुद के साथ भी यूनाइट कर सकता है, नहीं तो ये पेटल के साथ भी यूनाइट कर सकता है। तो अगर स्टेमेन पेटल के साथ अगर यूनाइट करेगा, अगर स्टेमेन पेटल के साथ यूनाइट करता है, उसे बोलते हैं इपीपेटलस। इपीपेटलस मतलब स्टेमेन यूनाइटेड विथ पेटल्स। इसमें क्या हो गया, स्टेमेन प्लस पेटल्स। अच्छा, और अगर स्टेमेन पेरियंथ के साथ यूनाइट हो जाए तो उसे कहेंगे एपीफाइलस। एपीफाइलस में क्या हो जाएगा कि स्टेमेन किसके साथ जुड़ा है, पेरियंथ के साथ। एपीफाइलस कहां देखने को मिलेगा, लिलिएसी में। फिर समझो एक बार, जो छोटे छोटे दो टर्म है, एपीपेटलस, एपीपेटलस, इसमें क्या होगा, स्टेमेन प्लस पिस्टिल, पेटल, सॉरी पेटल्स, और एक कम था एपीफाइलस, इसमें क्या हो जाएगा, स्टेमेन प्लस पेरियंथ, जिसमें कैलिक्स और कोरोला जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं। अच्छा, अब स्टेमेन खुद के साथ भी तो यूनाइट कर सकता है, तो वो एक बंडल, दो बंडल या दो से अधिक बंडल के फॉर्म में भी यूनाइट कर सकता है। क्या, अगर स्टेमेन, ये स्टेमेन यूनाइटेड हो रहा है विथ देमसेल्व्स, विथ देमसेल्व्स। अब देखो कैसे यूनाइट होगा। अगर स्टेमेन एक बंडल में यूनाइट हुआ, ठीक है, एक बंडल, तो उसे बोलेंगे मोनो एडल्फस। क्या बोलोगे, मोनो एडल्फस। अच्छा, इस एग्जांपल क्या हो जाएगा, चाइना रोज, चाइना रोज। अच्छा, दूसरा क्या होगा, दो बंडल के फॉर्म में यूनाइट हो सकते हैं ये, उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं डाई एडल्फस, डाई एडल्फस, दिस इज डी। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, मटर, पी। और तीसरा क्या हो जाएगा, मोर देन टू बंडल, मोर देन टू बंडल, उसे हम लोग क्या कहेंगे फिर, पॉली एडल्फस। क्या कहेंगे, पॉली एडल्फस। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, सिट्रस। ठीक है, अब एग्जाम्पल कैसे याद किया जाए इसका, भाई ये सिंगल सिंगल एग्जाम्पल बड़ा फंसाते हैं पेपर में। तो मोनोडल्फस में सिंपल याद रख लो, चाइना, चाइना रोज। डाईडल्फस क्या याद रखोगे, तो डीपी से याद कर लेना, व्हाट्सएप पे लोग डीपी लगाते हैं ना, तो डी फॉर डाईडल्फस, पी फॉर पी। और तीसरा हो गया पॉलीडल्फस, जिसमें एग्जाम्पल हो गया सिट्रस, एग्जाम्पल है, ठीक है। अब कैसे याद करो उसको, पीसी से, पर्सनल कंप्यूटर। तो पी फॉर पॉलीडल्फस, सी फॉर सिट्रस। तो अगर दो एग्जाम्पल याद कर लिए तो बचा क्या, मोनोडल्फस, वो खुद से याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि अगर स्टेमेन एक बंडल के फॉर्म में यूनाइट हो तो मोनोडल्फस, दो बंडल के फॉर्म में यूनाइट हो तो डाइडल्फस, और दो से अधिक के फॉर्म में हो तो पॉलीडल्फस, ठीक है। ये हो गया इसमें। एक और चीज होती है, जनरली फिलामेंट में अगर लेंथ ऑफ फिलामेंट में वेरिएशन आ रहा है, ठीक है, एग्जांपल होता है जिसमें वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट, उसका एग्जांपल हो जाएगा मस्टर्ड और साल्विनिया, या साल्विया था शायद, इसको देखना पड़ेगा साल्विया था कि साल्विनिया था, ठीक है। तो मस्टर्ड और साल्विया में जो होते हैं वो फिलामेंट में के लेंथ में वेरिएशन होता है, ठीक है। तो जल्दी इसको नोट कर लो आप एक बार।
हो गया। तो मस्टर्ड और साल्विया जिसमें क्या होगा, वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट। तो ये सब एग्जांपल पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट, तो एग्जांपल होगा मस्टर्ड और साल्विया। ठीक है। एग्जांपल ऑफ मोनोडल्फस तो बताओगे चाइना रोज, एग्जांपल ऑफ डायडल्फस तो बताओगे पी, एग्जांपल ऑफ पॉलीडल्फस बताओगे सिट्रस। ये चीजें क्या होती है ना, लोग स्किप कर जाते हैं जल्दी से। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट है, छोटा एग्जांपल है, लेकिन गलत होगा तो नंबर जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसको जरूर से याद रखना इस पार्ट को। चलो, तो अब इतना ही हम लोग को इस लेक्चर में समझना था। अगले लेक्चर में गायनोसियम बताऊंगा, उसके बाद फिर प्लेसेंटेशन रह जाएगा, उसको बताएंगे। तो समरी देख लेते हैं हम लोग जल्दी से, जो हमारा ट्रेंड है समरी देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना समरी को। तो हम लोगों ने कैलिक्स कोरोना से स्टार्ट किया था कि कैलिक्स की यूनिट को हम लोगों ने बोला था सेपल, अब यूनाइटेड है, फ्री है, तो गैमोसेप्लस और पॉलीसेप्लस। वैसे कोरोला, इसकी यूनिट को बोला पेटल, ये भी यूनाइटेड और फ्री हो सकती है, तो गैमोपेटलस पॉलीपेटलस। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझा एस्टिवेशन, सेपल या पेटल का अरेंजमेंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर सेम वर्ल के। इसके एग्जांपल में सबसे पहले हम लोग देखा वॉल्वेट, वॉल्वेट के एग्जांपल देखा हम लोगों ने कैलोट्रोपिस। इसमें क्या था, बेसिकली टच कर रहे थे एक दूसरे को, मार्जिन पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही थी। दूसरा था ट्विस्टेड, ओवरलैपिंग हो रही थी बट एक फिक्स डायरेक्शन में हो रही थी। मालवेसी फैमिली का एग्जांपल हो जाएगा चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। ठीक है, तीसरा था एम्ब्रिगेट, ओवरलैपिंग हो रही थी बट कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं था। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, कैसिया और गुलमोहर। ठीक है, चौथा हो जाएगा वैक्सिलरी, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, पी और बीन। इसमें क्या हम लोगों ने देखा था, स्टैंडर्ड, सबसे ऊपर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के बाद लेटरल विंग, फिर एंटीरियर कील। ठीक है, ये हो गया एग्जांपल, मैट्रिक बता दिया उसका कैसे होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसके बाद क्या देखा, लास्ट में एंड्रोसियम देखा। अब एंड्रोसियम में हम लोगों ने 2-3 टर्म पढ़े, जैसे इपीपेटलस, इपीफाइलस देखा। ठीक है, अच्छा ये टर्म आप जनरली जैसे समरी लिखवा रहे हो इसको नोट किए रहो, क्यों, लास्ट में आपको याद आएगा, ये भूलोगे नहीं इसको पढ़ना, ये रिवाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अच्छा और स्टेमन खुद के साथ यूनाइटेड हो सकते हैं, तो मोनोएडल्फस, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, चाइना रोज। ठीक है, उसके बाद ये लिख लिया ना, फिर डायडल्फस, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, पी, डीपी। तीसरा बताया मैंने आपको पॉलीडल्फस, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, सिट्रस। इसमें क्या था, मोनोडल्फस में 1 बंडल, इसमें क्या था 2 बंडल, इसमें क्या था मोर देन 2 बंडल। ठीक है, तो यही था आज का लेक्चर, यही खत्म होता है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, हम लोग गायनोसियम, प्लेसेंटेशन, ऐसे मॉर्फोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।